नमस्कार। मैं श्रुति हाज़िर हूँ आप सभी के सामने कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ, जो आपको ये बताएँगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें ये चीज़ तो क्लियर करती है कि हमें लाइफ़ में प्रॉब्लम्स कौन से प्लैनेट्स की वजह से आ रही है और उसका क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये चीज़ भी समझ आती है कि ज़िंदगी को जीने के लिए हमें हमारी ही समझ को जो है विकसित करना होता है। कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने के लिए हम किस तरह से उनका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। देखिए, सातों सुख जो है वो किसी की लाइफ में नहीं है। हर किसी के जीवन में आपको कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई कमी जो है वो मिल ही जाएगी, क्योंकि सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अगर इतना ईज़ी होता सबके लिए अपनी दुनिया बना लेना, अपने हिसाब से ज़मीन और आसमान को चुनकर, तो फिर शायद हम झुकना ही नहीं जानते। हम कहीं न कहीं ब्रह्मांड में जो एक सुपर नेचुरल पावर है, उसके आगे झुकते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है। और कई बार लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें सिर्फ़ ज्योतिष तक नहीं सिमट के जो है अपने लेक्चर में बहुत सी चीज़ें और ऐड करते जाते हैं, बट वो ज़रूरी है। हमने अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, जानना है, प्लैनेट्स की एनर्जी को काम में लेना है, तो उसके लिए हमें ये समझ जो है क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। कौन-सी लाइफ़स्टाइल हमको चुननी है, कैसी पॉज़िटिव थॉट्स के साथ काम करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जब भी आप ज्योतिष समझें, तो इन सब सारी चीज़ों को साथ लेके चलिए। सिर्फ़ ज्योतिष के लिए आपको सिर्फ़ ज्योतिष की बुक्स तक नहीं रहना है, आप दर्शन शास्त्र भी पढ़ लीजिए, आप बड़े-बड़े जो थिंकर्स हैं, उनको भी पढ़ लीजिए, तो आपको ज़िंदगी जीने का एक जो नज़रिया है, वो क्लियर हो जाएगा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक जनरल प्रेडिक्शन दिया था कि 2023 जो है, वो सबके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन वो हर एक लग्न के लिए अलग होगा। तो आज इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर कुछ असेंडेंट के ऊपर बात करूँगी कि उनके लिए जो है नेक्स्ट कमिंग ईयर जो है वो क्या चीज़ें लेकर आने वाला है और क्या-क्या बदलाव जो है वो अपने जीवन में देखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगी, कई बार लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो अपना वर्षफल जब भी देखें तो राशि से देखें या लग्न से। देखिए, अगर आप राशि से देखते हैं तो दैट्स योर चॉइस, बट मैं जो प्रेफ़र करती हूँ वो है कि आप अपना वर्षफल है लग्न से देखिए, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है उसमें जो ईस्टर्न हॉराइज़न पे जो ज़ोडिएक साइन है वो आपका लग्न है। वो आपको ये बताता है कि आप इस जीवन में आए हैं तो कौन-सी ज़ोडिएक की एनर्जी के साथ जो है आपने जन्म लिया है। तो आपके जो लाइफ के प्रेडिक्शन हम देते हैं, अब किसी चार्ट को पूरी तरह से समझते हैं तो लग्न को आधार रख के ही समझते हैं ना। तो जब आप वर्षफल देखें उसमें भी आप लग्न को ही बेस मान के अगर समझेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो मेरे इस वीडियो में मैंने लग्न जो है उन्हीं को लिया है और उन्हीं के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं एरीज़ असेंडेंट यानी मेष लग्न कि उनके लिए नेक्स्ट जो कमिंग ईयर है उसमें क्या-क्या चेंजेज़ होंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जो उनका मिडिल ऑफ जनवरी में जो शनि का ट्रांज़िट होगा, यानी अभी शनि उनका मकर राशि में है, 10th हाउस को रूल कर रहा है और उसके बाद वो 11th में जाएगा। तो उस जो चेंज का पॉजिटिव असर तो ये होगा कि उनके बहुत सारे रुके हुए काम जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएँगे। वहाँ पे वो शनि उनको मदद करेगा, क्योंकि शनि इच्छा पूर्ति के भाव में गया है तो इच्छाएँ पूरी करवाएगा। लेकिन जो उनको सावधानी कहाँ रखनी है वो है अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो उनके लग्न पे जाती है। तो मेष लग्न वाले जो लोग हैं उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है और अपने मन का भी। क्योंकि देखिए, कई बार ये होता है कि इंसान जो है उसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो मन से जो है डिस्टर्ब और परेशान होता है और वहाँ से वो बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने आप को वर्क में बिज़ी रखने का ट्राई करें, अपना एक डेली रूटीन सेट करें, जो अपने डाइट है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लें और योगा, एक्सरसाइज वगैरह सब करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो फिर मेष लग्न वालों के लिए अच्छा है। उनको आने वाले वर्ष में सबसे ज़्यादा सावधानी इसी चीज़ को लेके रखनी है। उसके बाद
अप्रैल में जो गुरु का ट्रांजिट होगा अप्रैल लास्ट में जाकर, तो उसके बाद जो मई से लेके अक्टूबर तक का टाइम है वो मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके पीछे रीज़न कि उनका भाग्य भाव का स्वामी है गुरु, वो लग्न में आ जाएगा। और अभी एट प्रेजेंट गुरु स्वैग रही है, लेकिन वो मेष लग्न वालों के 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं उनके उनकी एनर्जी का है वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ये गुरु उनके लग्न में आएगा तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली उनके जो, अगर किसी की शादी की बात चल रही है तो उनके विवाह के योग बनते हैं। उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग जो बिजनेस चला रहे हैं कई पार्टनरशिप में, उसमें भी उनको जो है पॉजिटिव असर जो हमें देखने को मिलेगा। तो उनके लिए ये जो अप्रैल से लेके अक्टूबर का टाइम है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे पहले शनि का ट्रांजिट भी उनके रुके हुए काम बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं हेल्थ उनकी जो है उसको लेकर सावधानी रखनी है। और ईयर एंड के बाद जाके जो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, तो वो उनको थोड़ा सा ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लोग अपना जो एनर्जी का यूज़ है, अगेन कहीं ना कहीं होता है ना लाइफ में थोड़ा सा मिसगाइड होना, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन चूंकि गुरु लग्न में है तो उनको अगर कहीं ना कहीं वो गुरुजनों की शरण में रहते हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहते हैं तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लग्न के बारे में। तो देखिए उन लोगों के लिए जो आने वाला कमिंग ईयर है वो बहुत सी नई खुशियां लेके आने वाला है, क्योंकि जो उनका शनि है वो उनके भाग्य भाव का स्वामी है। और जब ये भाग्येश जो है उनका ट्रांजिट करेगा मिडिल ऑफ जनवरी में और जाकर के उनके 10th हाउस में जाएगा, तो ये इनका जो वर्क है प्लेस है उस पर उनका पोजीशन बहुत ही अच्छा बनाएगा। यानी उनको वर्किंग प्लेस पे बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलना या बहुत उसमें उनकी इनकम इंक्रीज हो जाना, वो चीज़ भी वृषभ लग्न वालों के लिए रहेगी। हो सकता है उनका काम काफ़ी पिछले कुछ समय से जो है प्रॉपर नहीं चल रहा हो, अगर ऐसा सीन है तो वो उनको अच्छा रहेगा, पॉजिटिव तरीके से वो है उनका काम होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में जो अप्रैल में उनका जो ट्रांजिट होगा, अभी गुरु जो है स्वैग रही है, लेकिन वृषभ लग्न में जो गुरु है वो 8th लॉर्ड होते हैं। तो जब ये अप्रैल में ट्रांजिट करके ये जाएंगे उनके 12th हाउस में, तो ये एक तरह का विपरीत राजयोग इनके लिए बनता है। और कहीं ना कहीं वृषभ लग्न वालों को हो सकता है कि मई से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड में जो है पैसा है मिलना इस तरह से स्टार्ट हो, जैसे अचानक से किसी की लॉटरी लग गई, किसी को वसीयत में पैसा मिल गया, इन लॉज की तरफ से किसी को कुछ प्रॉपर्टी मिल गई। इस तरह के सीन जो है टॉरस असेंडेंट वालों को देखने को मिलेंगे। यानी उनको मनी आएगा, लेकिन वो मनी जो है हो सकता है उनको खुद की मेहनत से इतना अचीव ना करना पड़ा हो, कहीं ना कहीं उनको जो है दूसरे लोगों की से जो है वो पैसा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग जो है यहाँ पे गुरु बना रहा है। और उसके बाद जो राहु और केतु का ट्रांजिट है वो भी उनके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु जो है ईयर एंड में जाएगा उनके 11th हाउस में, तो वो उनकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। तो ओवरऑल उनकी जो इनकम है उसके लिए, उनकी मनी के लिए, सब तरह से जो है वृषभ के लिए ये अच्छा है। उसके बाद हम आते हैं जेमिनाई असेंडेंट के ऊपर, यानी मिथुन लग्न। देखिए जो मिथुन लग्न है उनके लिए स्पेशली ये होगा कि एक चीज़ तो पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है कि जो गुरु का ट्रांजिट है और जो शनि का ट्रांजिट है उससे चांसेस है कि उन लोगों के जो विवाह है उसका योग बनता है कई लोगों के लिए, कि पॉसिबल है कि वो शादी करें, लेकिन वो लव मैरिज यानी प्रेम विवाह के योग जो है उनके बेसिकली बनते हैं। गुरु के ट्रांजिट के बाद गुरु की दृष्टि, क्योंकि मिथुन लग्न में जो है गुरु 7th लॉर्ड भी है, तो ये जो विवाह करवाएंगे, लेकिन इनकी दृष्टि जो है 11th हाउस में जाकर और ये 5th हाउस पे आएगी, तो कहीं ना कहीं इनके जो है प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और शनि जो है इनको इस तरह से रिजल्ट देंगे कि लंबी दूरी की यात्राएं ये हैं जो ये लोग कर सकते हैं, और स्पेशली धार्मिक स्थानों की यात्राएं, यानी हो सकता है किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पे लोग जाएं, लंबी दूरी की यात्रा करें, ये एक पॉसिबिलिटीज़ जो है इनके लिए बनती है। और एक चीज़ ये है कि अगर कोई लॉ के फील्ड में जाना चाहें या जुडिशरी से जाना चाहें तो वो चीज़ भी इनके लिए अच्छी रहेगी, यानी वहाँ उस फील्ड में भी जाकर ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो शनि है वो 8th और 9th लॉर्ड है, और जब शनि का ट्रांजिट होकर शनि 9th हाउस में जाएंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं जो है एक जुडिशरी से या लॉ से, इस तरह के फील्ड से कनेक्ट करवा सकते हैं।
इनको जो मनी ये कमाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो मोस्टली चांसेस है कि ये ऑनलाइन पैसा कमाए, यानी इंटरनेट के थ्रू जो है इनको पैसा मिल सकता है। और ईयर एंड में जाकर जो जेमिनी असेंडेंट वाले लोग हैं वो हो सकता है पॉलिटिक्स से जुड़ जाएं, ये एक चांसेस है उनके लिए, जिस तरह से राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है। बट अगर ये ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन अगर मनी कमाने का सोचते हैं, तो वो इन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा है। और इनको सावधानी प्रिकॉशन का रखना है कि जैसे कि मैंने बताया कि गुरु का ट्रांजिट इनके लिए लव मैरिज के योग बनाता है, लेकिन जो मिथुन लग्न है उसमें गुरु जो है योग कारक नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेम विवाह करें या इस मैरिज को लेके आप कोई बड़ा डिसीज़न लेते हैं कुछ भी, तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा जो आपके गुरुजन हैं या आपके फादर हैं उनकी एडवाइस आप ज़रूर लें। जो मैरिड लोग हैं हो सकता है उनको भी कुछ इसमें लाइफ में कुछ चेंजेस मिले कुछ, तो कोई भी अगर वो डिसीज़न लेते हैं शादी से रिलेटेड, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो जो अपने गार्जियन हैं उनकी एडवाइस को फॉलो करें। उसके बाद हम आते हैं कर्क लग्न पे, यानी कैंसर असेंडेंट। उनके लिए 2023 जो है वो क्या लेके आने वाला है। तो देखिए उनके लग्न में जो है शनि है, वो उनका 7th और 8th हाउस रूल करते हैं। अभी जो उनके शनि मकर में थे, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि उसकी तीसरी दृष्टि जो है चूँकि 9th हाउस पे जा रही थी, तो हो सकता है कहीं उनके फादर को कुछ इशू रहे हों। लेकिन जो जनवरी में जो शनि का ट्रांजिट होगा उसके बाद उनके फादर को कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पहले 7वें घर में बैठ के शनि और 9वें पे डाल रहे थे, वो अब वहाँ से हट जाएगी, तो फादर के लिए ये चीज़ अच्छी है। उनके ऑन जो वर्क प्लेस है उस पर उनको शनि ज़्यादा मेहनत करवाएगा, ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, अगर उन्होंने एक नियम से वो लोग नहीं चले हैं, तो फिर उनको हो सकता है कि जॉब में कुछ चेंजेस जो है वो चीज़ें उनको देखनी पड़े, तो वहाँ उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। वो लोग क्या करें कि उनके लिए जॉब और वर्क प्लेस पे अच्छा रहे, तो उसका सबसे अच्छा रेमेडी है कि वो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी क्रिएटिविटी फील्ड से वो जुड़ जाएं। कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट है उसको लेकर के अगर जैसे वो सेल करना या उसमें है, तो उसमें ज़्यादा वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए जो है बेटर है, उनके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ये कि जो बाद में उनका गुरु का और ये राहु का जो ट्रांजिट होगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जब राहु उनके 9th हाउस में आएगा, तो हो सकता है कि वो अपने पूर्वजों की बात जो है ना माने। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट राहु उनके 10th हाउस में है, मेष राशि में, तो उनको ये जो एक तरह से आप समझिए कि उनका वर्क है वो ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम अभी। लेकिन उसके बाद चूंकि शनि का ट्रांजिट होगा, उसके बाद ये जो राहु का ट्रांजिट होगा, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है कि उनका मन जो है ईयर एंड में जाके कुछ डिस्टर्ब हो, या वो कुछ ईयर एंड में जाके कुछ गलत डिसीजन लेंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो फादर हैं उनकी एडवाइस अगर वो लेते हैं, या अपने जो भी पूर्वजों की बात जो है अपने कल्चर को फॉलो करते हुए कुछ करते हैं, तो दैट थिंग विल बी गुड फॉर देम। अदरवाइज हो सकता है वहाँ पे अगर उन्होंने अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन को बिल्कुल से ही इग्नोर किया है, तो फिर हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा उनका मन जो है विचलित हो, या फिर उनके जो रिलेशनशिप इशू कहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का अगर कर्क लग्न वाले लोग ध्यान रखें तो उनके लिए वर्ष 2023 अच्छा है। आज इस वीडियो में मैं इन 4 असेंडेंट तक ही रुकती हूँ। अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको आगे और जो लग्न है उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव होगा वो बताऊंगी। बेसिकली मैंने इसमें शनि, गुरु और राहु केतु को ही लिया है। उसके पीछे रीज़न है कि ये प्लैनेट्स जो हैं बहुत लंबे समय तक किसी एक ज़ोडिएक साइन में रुकते हैं, और इनका जो प्रभाव है वो भी उस घर पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, और इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है उस हाउस को भी रूल करते हैं। तो जब आप अपना नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्शन करें तो लग्न को आधार मान के कीजिए। और ये जो 4 प्लैनेट है मैंने इनको मुख्य केंद्र में रख के बनाया है, क्योंकि 2023 को जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी अपना असर रखेंगे गोचर में, जैसे सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, जैसे जैसे गोचर में इनका होगा। लेकिन जो मेजर इफेक्ट रखने वाले प्लैनेट्स हैं इनको केंद्र में रख के जो है मैंने एक जनरल प्रेडिक्शन दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं इन 4 लग्न तक ही रहूँगी। उसके बाद में जो कमिंग वीडियो उनमें मैं आपको दूसरे लग्नों पे इसका क्या असर रहेगा उसके बारे में जानकारी दूंगी।
मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो अगर आप पर्सनल मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।